से रिक्वेस्ट की है कि बच्चों का जो सेक्शन है उनके ऊपर स्पेशली बात करनी, कुछ ये डिफरेंट कर रहे हैं और वो जो डिफरेंट कर रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप बच्चों को पालने के एतबार से मुश्किलात का शिकार है तो ये मशीन है डॉक्टर साहब ने रखी है बच्चों को दूध पिलाने के लिए। डॉक्टर साहब इसमें दूध पहले गर्म करते हैं, डॉक्टर साहब ये दिखाएं पहले जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। तमाम तारीफें अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। सब भाई मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे साथ डॉक्टर फैसल साहब मौजूद है इब्राहिम डेयरी फार्म फैसलाबाद में। आज इनके पास तशरीफ लेकर आए हैं तो मैंने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की है कि बच्चों का जो सेक्शन है उनके ऊपर स्पेशली बात करनी, कुछ ये डिफरेंट कर रहे हैं और वो जो डिफरेंट कर रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप बच्चों को पालने के एतबार से मुश्किलात का शिकार है तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको खासा फायदा होगा, खासा पक्का होगा। और बहुत सारी मिथ्स ऐसी हैं जिनको हमारी अवाम लेके बड़ी परेशान रहती है, तो उसके बारे में डॉक्टर साहब से क्लियर करेंगे। डॉक्टर साहब कितना एक्सपीरियंस हो गया माशाल्लाह आपका? डॉक्टर साहब 6 साल का हो गया माशाल्लाह। 6 साल से हैवी 6 साल का इसी फार्म का कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस है। डॉक्टर साहब जो है इस फार्म पे मौजूद हर जानवर को बाई फेस जानते हैं, टैग शैग देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि इस शेड में आपने बच्चे रखे हुए हैं, फुल फ्लैश शेड है, ये किसी भी टाइम आप इसको डेयरी शेड में कन्वर्ट कर सकते हैं मिल्किंग जानवरों के लिए। तो अगर आप शेड जो अमूमी तौर पे हमारे लोग बना लेते हैं बच्चों के लिए रहता, वो छोटे छोटे बरामदे टाइप वो रिकमेंड करते हैं या आप समझते हैं कि ऐसा ही शेड होना चाहिए बच्चों के लिए? सर ये तो प्लानिंग पे डिपेंड करता है। हमने तो ये शेड वैसे बेसिकली ना मल्टीपर्पज ही बनाया था। तो इसमें एक साइड पे हमने ड्राई फार ऑफ और दूसरी साइड पे सकलर, ग्रोअर, ब्रीडिंग वाली हीफर का ना, तीनों के 3 डिफरेंट पोर्शन बनाए हैं। लेकिन अगर मतलब सेपरेट भी बनाया जा सकता है। वो तो अगर आपने रिक्वायरमेंट पूरी की है। ये बच्चे आपने क्या देखा, कंफर्टेबल है यहाँ पे? हाँ जी, इधर माशाल्लाह कंफर्टेबल है। मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब के छोटे बच्चे को शावरिंग देते हैं आप लोग? देते हैं सर, जब जरूरत के मुताबिक है। वैसे नॉर्मल रूटीन अभी जैसे ये बच्चे हैं ये सकलर हैं। हाँ, आजकल तो नहीं दे रहे वैसे। जब ज्यादा मतलब ह्यूमिडिटी कम और टेम्परेचर ज्यादा ड्राई हीट होती है तब देते हैं, तब आप देते हैं। और जो पंखे शंखे जैसे लगे, जैसे दिखाइएगा पंखा लगा हुआ है डॉक्टर साहब, ये पंखा दिखाइएगा। ये पंखा 24 आवर इनके सब चलता रहता है? चलता है डॉक्टर साहब ये पंखे का एंगल स्पेशली मैं चाहता हूँ कि आप लोग देख लें। अमूमी तौर पर हमारा पंखे का एंगल दुरुस्त नहीं होता। इस पंखे का एंगल आप लोग, मेरे तमाम जो ऑडियंस है वो गौर से देख ले, ये राइट एंगल है पंखा लगाने का। अभी आप देख सकते हैं कि जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं कोई पेंटिंग नहीं कर रहा, सारे खुश बैठे हैं, किसी का भी सांस तेज नहीं है, रेस्पिरेशन तेज नहीं है, बच्चे माशाल्लाह कंफर्टेबल है। डॉक्टर साहब गर्मी में सबसे ज्यादा एक्सपायरी होती है बच्चों में, कितनी चल रही एक्सपायरी में? मेरा तो ख्याल है सर गर्मियों की निस्बत सर्दियों में ज्यादा होती है। आपको आपका एक्सपीरियंस हो रहा है? सर्दियों में हमें सर्दियों में ये सारी जगह कवर करनी पड़ती है। ठीक है। और अगर ज्यादा सर्दी प्रोलॉन्ग कर जाए तो फिर उसमें ज्यादा एक्सपायरी हो जाती है। किस महीने की बात है? तकरीबन दिसंबर जनवरी में। नहीं, ये डॉक्टर साहब ने एक नया एक्सपीरियंस शेयर किया है। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जनवरी में और दिसंबर के महीने में डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हम यहाँ पे बच्चों को ये साइड कवर कर देते हैं। ठीक है, सारी साइड चारों साइड कर देते हैं। और इस गर्मी के मौसम में तो खाली इनको पंखा चाहिए। ईयरली मोर्टेलिटी कितनी है मेरे ख्याल आजकल? तो पहले तो सर हमारे पास कोई मेरा ख्याल है 16% थी। ठीक है, शुरू वाले 2 साल तो कम होते होते अब तकरीबन 3-4% तक है। ये आइडियल है। लेस देन 5% इज आइडियल। बेसिकली न्यू ब्रीड है, अमेरिकन में 2020 या 21 में थी मेरे पास, तब इसके बहुत सारे इश्यूज ऐसे थे जो एड्रेस करने वाले थे। सबसे बड़ा पंगा इन बच्चों में कौन सा है डॉक्टर साहब? इनमें सर नमूनिया का ज्यादा इशू है। और सर्दियों में जो ज्यादा मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसमें भी ज्यादा मसला हमारे नमूनिया का ही आता है। नमूनिया का ही आता है, लंग्स के प्रॉब्लम मतलब आप समझते ये है कि इस नस्ल में आपको डायरिया से ज्यादा नमूनिया तंग कर रहा है। रिस्पॉन्सिव टू एंटीबायोटिक है या नहीं? तो बाज दफा होता है, बाज दफा नहीं होता। मतलब अगर तो वायरल है फिर तो मोस्टली होता भी मेरा ख्याल है वायरल ही है, नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा होता जी, काबू नहीं आता। हाँ जी। और उसमें ये प्रॉपर वैक्सीन अब स्टार्ट कर रहे हैं। इनको वैक्सीन लगा रहे हैं, किस एज पे स्टार्ट करते हैं? 21 दिन पे स्टार्ट करते हैं। 21 दिन पे कौन सी लगा रहे हैं? 21 दिन पे सबसे पहले मैं ये रेस्पिरेटरी की ही लगाता हूँ। कैटल मास्टर गोल्ड, हिप्राबोविस लगा रहे हैं आप। ठीक है। 21 के बाद? 21 के बाद भी क्लोस्ट्रीडिया के लगाता हूँ। 26 दिन पे?
वो तकरीबन 12 दिन के वक्त 12 दिन के वक्फे से क्लोस्ट्रीडिया, उसके बाद फिर नेक्स्ट बूस्टर आ जाता है हिप्रा बोविस का। ठीक है, उसके बाद फिर क्लोस्ट्रीडिया का बूस्टर आ जाता है। ठीक हो गया, ये 2 कंप्लीट हो गए। उसके बाद एफएमडी आ जाती है, फिर एफएमडी बूस्टर के साथ लगानी होती है। ठीक है, और चौथे महीने पे जाके इनको, और इसमें रेस्पिरेटरी की मैं 2 करवाता हूँ, एक ये वायरल वाली और साथ ये जो बैक्टीरिया है ना, जैसे न्यू बैक्टीरिया आती रही थी, अब मेरे ख्याल मुस्तफा ब्रदर की शायद कोई बैक्टीरियल वैक्सीन जो है वो भी करवाता हूँ। गल घोटू डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं पल्मोवेक करवा लें आप मुस्तफा की, या फिर आप न्यू बैक्टीरिया करवा लें, शॉर्ट है, या आप सना लेबोरेटरी की करवा लें, जो आपको मिल, क्योंकि वीआरए की भी ठीक है डॉक्टर साहब। वीआरए की बहुत हैवी वैक्सीन है सर, वो रिकमेंड नहीं करूंगा मैं बच्चों को। अच्छा, हाँ जी, उससे बच्चे ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। आपने किया है वो? हमने आने करके देखी है, 4 से 5 दिन बच्चों का टेम्परेचर ही 106 से नीचे नहीं आता। चले, डॉक्टर साहब का अपना एक्सपीरियंस है, लेकिन डॉक्टर साहब को ना पैसे थोड़े बात है, एक इम्पोर्टेंट थोड़े गल नहीं कर दे। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि ब्रुसेला की वैक्सीन कब करवा रहे हैं? ब्रुसेला की 4 मंथ पे, मतलब जब एज हो जाती है वीनिंग के बाद 4 मंथ पे पहला शॉट लगा देता हूँ, और सेकंड जो ना वो 8 से 9 महीने की एज। 2 शॉट लगा रहे हैं ब्रुसेला के 4 मंथ पे और 8 से 9 मंथ पे। और डॉक्टर साहब लंपी कब करवा रहे हैं? लंपी करवा रहे हैं, छोड़ दी है? नहीं करवा रहे हैं, वो रूटीन में जब होती है मार्च में जब बच्चा आ गया। और एक रहेगी बेफ की भी मार्च में करता हूँ, लेकिन बेफ जो है ना वो मैं हिल्फर्स को बूस्टर भी देता हूँ। बूस्टर भी देते हैं डॉक्टर साहब? इस वक्त आपको है इल्म के बेफ ने रगड़ा निकाला हुआ है? बिल्कुल, बच्चा तो हुई है 2-3 केस पहुंचे गए फिर डॉक्टर साहब। 2-3 केस के केस ने वैक्सीनेशन के बावजूद 2-4 केस आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन जानवरों में ये किलिंग हो जाता है, लाइफ थ्रेटनिंग है और उनको बड़ा मुश्किल से बचाना पड़ता है। जैसे कितना दूध दे रहे हैं बच्चों को? ये इनको सर 6 लीटर दे रहे हैं। 6 लीटर दूध दे रहे हैं, लेकिन दूध जो देने का तरीका है वो बड़ा अमीराना है। गरीबों की तरह ये दूध नहीं पिलाते हम, क्योंकि गरीब इंसान है। तो डॉक्टर साहब जरा आए, दिखाएं कि दूध पिलाने के लिए एक स्पेशल मशीनरी है इनके पास, ये बाहर पड़ी हुई है डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब आपको पता है कि इंसानों के लिए भी दूध जो है वो आपको उबाल के पीना ही रिकमेंडेड है, ऐसे ही है? बिल्कुल सर। ये मशीन है डॉक्टर साहब ने रखी है बच्चों को दूध पिलाने के लिए। डॉक्टर साहब इसमें दूध पहले गर्म करते हैं, डॉक्टर साहब ये दिखाएं, पहले आप देख लें कि ये मशीन पड़ी है, इसमें दूध डाल देते हैं। डॉक्टर साहब कितना टेम्परेचर दूध का इसमें आ जाता है? इसका टेम्परेचर सर हम 72-73 तक करते हैं। ये आप डिग्री सेल्सियस की बात, डिग्री सेल्सियस 73 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर ले आते हैं। फिर उसके बाद कितने टेम्परेचर के बाद इसको 39 पे करके पिलाते हैं। 39 पे करके पिलाते हैं और दिन में ये 3 दफा। वैसे इस मशीन के लाने से कितना फर्क पड़ा है? इससे तकरीबन सर रेस्पिरेटरी और डायरिया के जो थोड़े बहुत मसले थे ना वो बिल्कुल। वैसे डायरिया की समझ तो आती है, लेकिन रेस्पिरेटरी कैसे क्या था? रेस्पिरेटरी में सर जो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है ना, जी, तो उसका बहुत हद तक हमें फर्क पड़ा है। वो माइकोप्लाज्मा जो है ना वो किल हो जाता है। डॉक्टर साहब जो है ना, चूंकि अपने यूनिवर्सिटी के टॉपर्स में से थे आप लोग, लागे सी टॉप 10 में थे ना। 3.7 डॉक्टर साहब की सीजीपी में से थोड़ी है, लेकिन डॉक्टर साहब क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे हैं तो डॉक्टर साहब ने एक नवी शायद हासिल दी है, ये मेरे इल्म में इजाफा हो गया है कि माइकोप्लाज्मा जो है वो 73 पे किल हो जाता है। पक्की बात है ना? लेकिन डॉक्टर साहब इससे होता ही है कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सबसे गंदी इन्फेक्शन जो है माइकोप्लाज्मा की रेस्पिरेटरी, ये बैक्टीरियल है, लेकिन ये भी जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करती। जब बच्चा खड़क जाता है, वायरल तो वैसे जलील कर देती है। तो इसके इस्तेमाल से कितने % एक्सपायरी आपको लगता है? ये तो 16% से एक्सपायरी 3-4% पे आई है, इसी की वजह से आई है। ये भी एक फैक्टर है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर यही है। सबसे बड़ा यही है। डॉक्टर साहब कितने डॉक्टर थे फार्म पे? 2 ही हैं सर, एक मैं और एक असिस्टेंट है। तो आपको क्या लगता है कि ये 2 डॉक्टर काफी? मेरा तो आपको असिस्टेंट और चाहिए? मेरा तो ख्याल है काफी है, 7 इंटर्न हो जाते हैं। मुझे असिस्टेंट रख लें आप। माफी दे नहीं, मैं बहुत पैसे नहीं मांगता। नहीं, जैसे अफोर्ड ही निकाल। तेरा बोला हुआ है। लेकिन जनाब डॉक्टर साहब 6 लीटर आप दूध पिलाते हैं, और कुछ दोस्त हैं डॉक्टर साहब जो 9 लीटर दूध भी रिकमेंड करते हैं, उसके बारे में क्या राय? सर मैंने तो 6 लीटर ही पिलाया, कोई एक्सपीरियंस नहीं किया। मेरा तो ख्याल है इससे ज्यादा अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें 9 लीटर भी दिया जा सकता है, तो शुरू वाले को 1.5 महीना दिया जा सकता है। ठीक है, मैंने 6 पे तसल्ली है। हाँ जी, हम भी 6 से ऊपर 6 लीटर देता हूँ। उससे ये ना कि फिर काफ जो है ना वो जरा कंसंट्रेट या स्टार्टर इनटेक ज्यादा शुरू कर देता है। सब बच्चे को जो पानी है, ये हमारे मोस्टली जो लोग सवाल करते हैं, बच्चे को पानी आप कितनी एज पे स्टार्ट कर रहे हैं? सर मतलब 2-3 दिन बाद हम केज से निकाल देते हैं, सिर्फ दूध पिलाना ना जब, उस टाइम हमने केज में रखना, वैसे ओपन ही है। और दूध से कोई घंटा 1.5 घंटा पहले और बाद में पानी बंद करना। उसके बाद पानी खुली में मौजूद है, उसकी अपनी मर्जी है, जितना मर्जी पी ले, कोई टेंशन मेंशन नहीं। सुन लिया जी आपने, डॉक्टर साहब प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, इनके बच्चे थोड़ा अंदर आ जाते हैं। जैसे जो बड़े बच्चे हैं वो साथ को भी दिखा दे, ताकि अंदाजा हो जाए कि जो बच्चे पल बढ़ गए हैं उनकी ग्रोथ रेट बाकी चीजें। डॉक्टर साहब बच्चे की वेनिंग कितने वेट पे कर रहे हैं? सर तकरीबन
मुख्तलिफ ही होती है, 85 से लेकर 90 तक हो ही जाता है वेट। जैसे सर्दी के मौसम में विनिंग वेट बढ़ जाता है, बढ़ जाता है सर। 100 तक और पहुंच इस जाता है। दफा मैंने एक और प्रैक्टिस की है कि ये जो स्टार्टर है ना, स्टार्टर में मैंने ग्लाइकोलिन लिक्विड ऐड करके अच्छे रख। मोलासिस की जगह पे ना देना शुरू अच्छे किया रख। और यकीन करें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिला। लो जनाब, अमीर लोगों की अमीर राय, दस को गरीब वाली गल दसो सानू। नहीं ज्यादा डोज नहीं सर, मेरा ख्याल है मैक्सिमम कोई 30-40 ग्राम पर काफ ना। काफ स्टार्टर के परसेंटेज दसो ना, कितने परसेंट पाया जी, या 30 ग्राम पर 7 kg 7%, 7 kg 7 लीटर ग्लाइकोलिन 100 kg कंसंट्रेट के अंदर। अच्छा, आप लिक्विड ऐड की? Liquid, हाँ। लो जी, डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं थोड़ी जी ऐड की है, हालांकि 7% इज ह्यूज। जो अफोर्ड कर सकता है जरूर कर ले। लेकिन वो सर आपके बच्चे जो है ना वो पे ऑफ करते हैं, पे ऑफ करते हैं, मजा आता है। सर्दियों में तकरीबन फिर वेट गेन हम मेरा तो 110 kg पे भी गया है विनिंग वेट। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब ने बताया कि ग्लाइकोलिन लिक्विड जो है इन्होंने काफ स्टार्टर की जगह पे ऐड किया। ये बच्चे बड़े हो गए हैं। डॉक्टर साहब, जो विनिंग के बाद बच्चों का जो वेट गेन है आपका पर डे कितना आ रहा है? सर तकरीबन 900 kg 900 ग्राम ही रखते हैं, ज्यादा हम नहीं। आप ज्यादा फोकस ही नहीं करते। ब्रीडिंग वेट कितना है जी हमारा? ब्रीडिंग वेट 360-370 360-370 पे यही कर देते हैं। जैसे कितने परसेंट बच्चियां खुद ही हिट में आ जाती हैं और कितने परसेंट को वो आपको प्रोटोकॉल लगाना पड़ता है? इसमें मतलब कि मेरा डिफरेंट पॉइंट है सर, मेरे पास तो बहुत कम है। ठीक है। तो 30% बच्चियां जो नेचुरल हीट में आती हैं, बकाया प्रोटोकॉल मैंने प्रोटोकॉल पे करनी है। ऐसे ही है डॉक्टर साहब, साडा भी है जी, ऐसी कोई बखरी थोड़े दोनों। मेरा ख्याल लोग कहते हैं ना कि सारी हीफर जो है ना वो नेचुरल प्रोटोकॉल पे इंसेमिनेट हुई है, नेचुरल पे प्रेग्नेंट हुई है। नहीं डॉक्टर साहब, मेरे पास ऐसी कोई बात ਤੁਹਾਡੇ कितने फार्म ने बोला? मेरे पास तो यही है। यही है ना, मेरे को 5 ने डॉक्टर साहब, 5 फार्मों पे यही प्रैक्टिस है। मैं एक फार्म पे गया, नाम नहीं लेता फार्म का, उनकी बछड़ियां देखी, मैं कहा अल्लाह ले वो बढ़िया होगी, की करना है ना। तो वो कहते जी इंतजार ही करना। मैं कहा जी 40 बछड़ियां, प्रोटोकॉल लगाए, प्रोटोकॉल ही लगा रहे, डबल हाउसिंग प्रोटोकॉल लगाया। डॉक्टर साहब विद इन 3 मंथ जो थी वो 37 या 38 कवर हो गई। मैं कहा आप मुझे बताएं, बैठ के इंतजार करते रहते, ये 400 किलो की होगी भी बाद नहीं बोल रही है। तो आप भी डबल हाउसिंग लगा रहे हैं या कोई और लगा रहे हैं? सीजन में जो स्टार्ट है सितंबर में स्टार्ट कर देते हैं ब्रीडिंग 15 सितंबर पे। ठीक है, स्टार्ट में डबल हाउसिंग यूज कर लेता हूँ मैं हीफर में, लेकिन मोस्टली इनको सिंगल पीजी या हाउसिंग पे वो भी कर देते हैं। डॉक्टर साहब, इनको कितने परसेंट सीमन जो है, आप कितने स्ट्रॉ लेते हैं सीमन के सेक्स के? मेरे ख्याल 4 से ट्रा तो सेक्स के में लगाता है। 4 ट्राइयां लेते हैं आप? वो 2-4 जानवर ही होते हैं जो 4 वरना वो भी तौर पे 1-2 जाते हैं। मैक्सिमम जो है ना वो 2 या 3 पे हो जाती है। कितने परसेंट जानवर हमारे 2 साल पे कविंग कर रहे हैं? 80% मेरे ख्याल कर रहे हैं। 80%? हाँ जी, 22 से 24 महीने पे 80% हीफर जो है ना वो काम कर जाते हैं। काम कर देती है। बाकी कुछ 20% है वो 24 माह वो जो आउट सीजन होते हैं ना बच्चे, वो ब्रीडिंग, क्योंकि मैं जुलाई अगस्त में बिल्कुल नहीं करता। ठीक है, आप हीफर्स को भी नहीं, वेट हो भी जाता भी नहीं करते आप? सितंबर में स्टार्ट करनी है मैंने। देखिए, ये डॉक्टर साहब की राय है। डॉक्टर साहब जो है, ये बेसिकली जो राय होती है ना, वो डॉक्टर के पीछे ऑनर्स की राय होती है। हमारे पास कुछ सेटअप ऐसे हैं जहां पर डॉक्टर साहब अगस्त में प्रोटोकॉल लगा रहे हैं, इवन के गायों को लगा रहे हैं। क्यों? फार्मर को पता है कि कंसेप्शन 10 से 20% आनी है, वो कहता है मैं 10% पे भी ओके ला दो। तो ये ऑनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या उसकी राय है, वो चाहता क्या है। बाद लोग कहते हैं कि हम 10% कंसेप्शन पे हमारा कोई इतफाक नहीं है, आप महीना 1.5 महीना वेट कर रहे हैं। तो खैर, ये हर फार्म की अपनी पॉलिसी है, हर फार्म पे अपना तरीकेकार है जिसके तहत वो चलते हैं। डॉक्टर साहब, सेल भी करते हैं जानवर? जी बिल्कुल करते हैं। अब तो माशाल्लाह 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए सर। फार्म में 6 साल कल दी गल है डॉक्टर साहब, 6 साल हो गए। डॉक्टर साहब तकरीबन हर साल कितनी मछलियां सेल कर देते हैं? 20 से 25 का होता है टारगेट। 20 से 25 कर रहते हैं। ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब, हमारी जो बछड़ी है कर जाती है अब 40 लीटर या 35 से प्लस है? मुख्तलिफ है सर, एवरेज तकरीबन 8,000-8500 लीटर फर्स्ट लैक्टेशन में एवरेज जो है ना वो मिल्क दे, वो आप ले लेते हैं। और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बछड़ियां भी हैं जो कि 10,000 लीटर 11,000 लीटर तक। अच्छा, लोग कहते हैं पहले बछड़ी दे दो 50 लीटर दो, तो वे किनिया को नहीं है डॉक्टर साहब? वो एक आधा पीस ही होता है सर, 50 लीटर वाला एक आधा पीस ही होता है। मतलब 35 प्लस जो है ना वो कुछ 6-7 पीस होते हैं हमारे पास। जो एवरेज है ना वो इधर से रहती है तकरीबन 32, 33, 34 इधर तक की। बड़ा दूर हम एवरेज बात कर रहे हैं, मतलब ये नहीं कि पीक जो है ना, पीक तो चली जाती है 40-45 पे, ठीक है, लेकिन एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, ओवरऑल लैक्टेशन की जो है ना उसकी बात कर रहे हैं कि लैक्टेशन का जो पीक है, ये आप बाहर दिखाइएगा डॉक्टर साहब। ये जानवर देखें, ये जो इन्वायरमेंट डॉक्टर साहब ने बाहर दिया है इनको ओपन, ये इनके लिए मैं कहता हूँ कि जन्नत नजीर माहौल है। यहाँ पर जो ग्रोथ करते हैं, छलांगे मारते हैं, घूमते फिरते हैं, उनको भूख भी लगती है। डॉक्टर साहब, कितना बंदा दे रहे हैं इस ग्रुप को? ये जो सामने ग्रुप है तकरीबन 6 माह जो 3 kg देते हैं। मैक्सिमम बंदा कहाँ तक ले जाते हैं ब्रीडिंग के नजदीक आके? 4-4.5 kg का, इससे ऊपर नहीं जाते। जब प्रेग्नेंट हो जाती है उसके बाद क्या फिर 3 kg पे आ जाता है। 3 पे आ जाते हैं। एक बात मैं आपको आसान कर दूं, मेरे वो लोग जो डॉक्टर्स हैं जो मुझे सुन रहे हैं, प्रेगनेंसी से पहले
फॉरेस्ट टू कंसंट्रेट रेशियो 60-40 रखें, और प्रेगनेंसी के बाद फॉरेस्ट टू कंसंट्रेट रेशियो 70-30 कर दें। चंगे रह जाओगे, बछड़ी भी सस्ती बन जाएगी और काबिंग के ऊपर इश्यूज भी कम हो जाएंगे। मोटापा जो अच्छी चीज नहीं है, वो बाद में तंग करता है। डॉक्टर साहब क्या समझते, डेयरी फार्मिंग कर लेनी चाहिए? आप कब बना रहे फार्म? मेरी अभी सर इतनी फसली नहीं हुई, कितने बहुत फसली कदों होगी ढाड़ी? देखते हैं इंशाल्लाह, कोशिश करते हैं तो 20 साल तक। 20 साल तक घास भी लगती है रेडी, कोई बात नहीं है सर, सही करेंगे अपन। अब ये देखिए, जब हमने स्टार्ट किया था ये 5 लाख से स्टार्ट किया था। 4,75,000 की रही थी। अच्छा, 4,75,000 की जो थी ना, वो अमेरिकन थी। तब जो शिपमेंट आई थी वो 3,25,000 की थी, ऑस्ट्रेलियन। ऐसे ही है ना? ऐसे ही। तो 3,25 से जो गेम है, 8.5 लाख चलेगी। फिर अपन नौकरी चाकरी कर ली, मैं कह रहा ना, ये फार्म बनाना कम से औखा है। बिल्कुल। चले जी, अल्लाह की आसानी वाला मामला फरमाए। हमारे न्यू कमर्स को, न्यू देखने वालों को क्या गाइड करते हैं बच्चों के हवाले से कि ये कितना कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन है? अगर यहाँ पे डॉक्टर साहब एक डॉक्टर परमानेंट रख लिया जाए तो इसके बारे में क्या राय है? सर ये जो बच्चे हैं ना, बच्चों पे मेरा तो खुद का जो एक्सपीरियंस है कि बच्चों के ऊपर, बंदे के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना। जिसने बच्चों को देखना है, बेशक वो आपका वर्कर है, जिसने दूध पिलाना है इनको, सही है, उसको 2-4 हजार ज्यादा देने। ठीक है, आपकी 2 बछड़ियां साल के एक्स्ट्रा बचा गया ना, पैसे तो उससे कई ज्यादा पैसे आपको बच, कई सारे पैसे आपको बच जाते हैं। तो इसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। वैसे साल में कितना सुबह पड़ रहा है? 120-25 का है सर। और जो सेक्स आपके सीमन है उसमें फीमेल परसेंटेज कितनी आ रही है? सेक्स की ठीक है, तकरीबन 90 प्लस ही हो जाती है ना? यही बात करना चाहता हूँ, 90 प्लस हो जाती है। 90 आ जाए, 92 आ जाए, एनीवेयर अबव 90 जो आ जाती है। वैसे ट्विंस कितने परसेंट आ रहे हैं? 6-7% ही है। मेल फीमेल कितने को आ जाता है? मेल फीमेल ज्यादा, मेल फीमेल ही जाते हैं मेरे पास। तो वो क्या करते हैं फीमेल्स का? वो फीमेल देखते हैं। मेरे पास ऐसे भी हुआ है सर कि वो प्लेसेंटा मैं देखता हूँ ना, अगर तो प्लेसेंटा सेपरेट हो तो फिर चांस ले लेते हैं। चांस ले लेता हूँ। 2-3 हैं केस इस तरह के भी, जो फीमेल ट्विन थी मेल के साथ, लेकिन वो ठीक है सेकंड लैक्टेशन में। पहला बंदा मुझे मिला है मेरी लाइफ में, तो मुझे आज तक कोई बछड़ी ऐसी नहीं मिली जिसने जोड़े के साथ बहुत सारी रखी हैं, सारी बात ही निकलती हैं। डॉक्टर साहब के मुंह से सुन के मुझे खुशी हुई है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मेल और फीमेल पैदा हुए, 2 बछड़ियां बता रहे हैं आप, जो आगे प्रेग्नेंट हो गई हैं। ठीक है, इसमें होता ही है, मैं आपको थोड़ी सी तकनीक समझा देता हूँ कि जैसे ही बच्चा मेल और फीमेल ये माँ के पेट में डेवलप करते हैं ना, तो इनकी जो खून की नाली है ना, ऐसे मिल जाती है आपस में। तो इधर से खून इधर और इधर से खून इधर, खून इनका साझा हो जाता है। अच्छा जी, अब जो मेल है ना, जो नर है, उसके जो ऑर्गन्स है रिप्रोडक्टिव, वो पहले बन जाते हैं, फीमेल के बाद में बनते हैं। अगर 28 दिन से पहले ये नालियां मिल जाएं, तो जो मेल्स के हार्मोन्स हैं वो फीमेल के ऑर्गन्स को डेवलप होने नहीं देते। इसको कहते हैं मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस। ठीक है, अगर ये जो मिलने वाला काम है ये आपका 28 दिन के बाद हो जाके, फॉर एग्जांपल डे 50 पे हो जाए, इसको कहते हैं वेस्कुलर एनास्टोमोसिस, तो फिर जाके ये जो बछड़ी होगी ये आपकी बांझ नहीं होगी। लेकिन जो डाटा कहता है, रिसर्च कहती है 95% बांझ होती हैं, 5% बछड़ियां जो है वो आपकी बांझ नहीं होती, और ये हमेशा हेटेरोजाइगोट होते हैं, क्योंकि होमोजाइगस जो है हमेशा या दोनों मेल हो गए या दोनों फीमेल हो गए। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, और मैं चाहूंगा बछड़ी देखूं भी जो आपने गबन की है और वो बांझ है डॉक्टर साहब। ठीक है ना जी, बहुत शुक्रिया, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।